अब आप सोचने लगते हैं, ठीक है, मैं अपने समुदाय की मदद करना चाहूंगा, मैं इस समुदाय को साफ पानी प्रदान करने में सक्षम होना चाहूंगा, मैं सक्षम होना चाहूंगा, आप जानते हैं, प्रदान करने के लिए आपके लिए खिलौने, समझे? आप अपने से परे सोचने लगते हैं, है ना? और इसलिए अब आप एक व्यक्ति के रूप में विकसित हो गए हैं, जूली, है ना? और इसलिए आपके सपने, आपकी आशाएं, ये सभी चीजें, वे विकसित होते हैं। ठीक है, वे एक समान नहीं रहते, है ना? ये आप जानते हैं, इससे अलग नहीं है। आप कह सकते हैं, ठीक है, अच्छा, मैं बड़ा होकर पायलट बनना चाहता हूं, है ना? और फिर आप थोड़े बड़े होते हैं और अचानक ऐसा होता है, ठीक है, नहीं, मैं पायलट नहीं बनना चाहता, आप कुछ और बनना चाहते हैं, है ना? ये चीजें बदलती हैं, वे विकसित होती हैं, है ना? क्योंकि आप एक व्यक्ति के रूप में विकसित होते रहना चाहिए। आप एक व्यक्ति के रूप में विकसित होते रहना चाहिए। जैसे आपको वही नहीं रहना चाहिए, आप जानते हैं, जहां मैं 20 साल पहले था। मैं आज भी वही हूं, मैं बिल्कुल वही हूं। जैसे आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर कोई विकास नहीं होता, है ना? और इसलिए जब हम अंदर आते हैं और अपने आप को इन समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ घेरना शुरू करते हैं, तो वे आप पर असर डालने लगते हैं, है ना? और फिर आप एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करना शुरू करते हैं और फिर आपके पास ऐसी बातचीत होती है जहां आप विचारों पर चर्चा कर सकते हैं। और ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम एक साथ मिलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं? तो ये सभी चीजें एक साथ आती हैं, जूली, लेकिन ये शुरू होता है, आप जानते हैं, इसका कारण क्या है? उद्देश्य क्या है? आपने बोर्ड पर कूदने का फैसला क्यों किया? ठीक है, और इसलिए अगर हम उस पर विचार करते रहें तो ये हमें उस जगह पर वापस ले जाता है जहां, ठीक है, हाँ हाँ, आप जानते हैं, मेरी उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, मेरे सपने अभी भी जिंदा हैं, है ना? यह संभव है कि मेरे लिए यह होने जा रहा है क्योंकि हम अभी भी यहां हैं। हम अभी भी यहां हैं, सही है। इतनी सारी कंपनियां आई और चली गई, है ना? पिछले 6 और आधे 7 सालों में इतनी सारी कंपनियां आई हैं और चली गई हैं। लेकिन अनुमान लगाओ क्या? हम अभी भी यहां खड़े हैं, जूली, है ना? हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि उम्मीद जिंदा है ना? इसका मतलब है कि मेरे सपने अभी भी जिंदा हैं, ठीक है? और इसीलिए मैं अंत तक जारी रखूंगा क्योंकि मेरे पास जो उम्मीद है वह है ना? ये जानकर कि हाँ, एक दिन चीजें बिल्कुल योजना के अनुसार काम करेंगी। चीजें बिल्कुल उसी तरह काम करेंगी जैसे मैं उम्मीद करता हूं, है ना? और फिर मैंने अपने सपने पूरे किए, जूली। तो फिर ये सारी उम्मीदें जो मैं इन सालों में रख रहा था आखिरकार साकार होंगी, है ना? यही विचार है, यही विचार है। लेकिन हम उस पुरस्कार को अपने सामने रखते हैं। जो भी वह पुरस्कार है, जो भी वह सपना है, हम उसे अपने सामने रखते हैं, है ना? और हम इसके लिए काम करते रहते हैं। ये हमसे उम्मीद से 1 साल ज्यादा लग सकता है। ये हमसे उम्मीद से 1 महीने ज्यादा लग सकता है। ये हमसे उम्मीद से 1 हफ्ता ज्यादा लग सकता है। कोई बात नहीं। हम इसके लिए काम करते रहते हैं, है ना? और फिर हम इसे पूरा कर लेते हैं। जब हम इसे पूरा कर लेते हैं, तो उस संतोष का अनुभव होता है, जूली। यहाँ आप जानते हैं, लोग खुश होते हैं, है ना? वे बस, वाह! मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये मेरे साथ हुआ है ना? लेकिन अगर आप जानते, है ना, कि आप किस चीज में खुद को डाल रहे हैं, अगर आप जानते कि आपके और आपके परिवार के लिए जो आशाएं और सपने हैं, वे सच हो सकते हैं, अगर आप जानते हैं कि ऐसा है, तो ये एक ताजी हवा की सांस की तरह है ना? क्योंकि अगर हमारे पास आशाएं नहीं हैं, अगर हमारे पास सपने नहीं हैं, तो हमारे पास क्या है? आपको बस ऐसा करना होगा। मुझे लगता है कि यह मानव जाति के लिए आवश्यक चीज है। यह हमारे लिए आवश्यक है, जूली, कि हमारे पास ऐसा कुछ हो जिस पर हम टिक सकें, कुछ ऐसा जो, जैसे मैंने कहा, आपको कठिन समय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। कुछ ऐसा जो कहता है, अरे, सब कुछ ठीक होने वाला है। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां कुछ व्यवस्था है, वहां एक समाधान है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर कोई समाधान नहीं है, अगर कोई मौका नहीं है, तो आपकी सारी आशाएं और सपने बिखर जाते हैं। लेकिन क्योंकि वहां एक समाधान है, क्योंकि वहां कुछ काम कर रहा है, कुछ चल रहा है, इसलिए मैं अभी भी पकड़ सकता हूं, यह जानते हुए कि यह एक वास्तविकता बनेगा। और यह महत्वपूर्ण है। आपको आशाएं रखनी होंगी, लेकिन सिर्फ आशाएं नहीं, जैसे, ओह, मैं इसके लिए आशा करता हूं, मैं उसके लिए आशा करता हूं। ठीक है, लेकिन आप इसे कैसे पूरा करने वाले हैं? आप वहां कैसे पहुंचने वाले हैं? आप समझते हैं, है ना? और इसलिए वहां कुछ ना कुछ साधन होना चाहिए, वहां कुछ ना कुछ होना चाहिए। यांत्रिकी जो आपकी मदद करेगी उस इच्छित गंतव्य तक पहुंचने के लिए। और हमारे पास ऐसा कुछ है, जूली, है ना? हमारे पास ऐसा ही कुछ है जो हमें हमारे इच्छित गंतव्य तक पहुंचाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल, माइकल। मैंने एक समूह के साथ बातचीत की। ये नहीं पता कि वो कौन-सा था, लेकिन मैं निश्चितता और अनिश्चितता के बारे में बात कर रहा था, है ना? तो जब हम अपने जीवन में निश्चितता के बारे में बात कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में ख़ासकर, मेरा मतलब है, मैं अपना अनुभव साझा करूँगा। मेरे जीवन में निश्चितता ये है कि मैं ये जानता हूँ, मुझे ये निश्चित रूप से पता है कि भगवान ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे साथ है ना? ये एक निश्चितता है, यानी पूर्ण निश्चितता। और दूसरी पूर्ण निश्चितता जो मैं जानता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ और यह जानता हूँ कि इसके लिए कार्रवाई करना ज़रूरी है, और यह एक पूर्ण निश्चितता है। पिछले 6 सालों में जब से मैं श्रीमान को जानता हूँ, ऐश मुफारा, और जानिए कि निश्चितता और मेरे लिए उस स्थिति में पूर्ण निश्चितता है। श्रीमान ऐश मुफारा करेंगे या मरेंगे, यानी मेरे लिए ये एक निश्चितता है। ये मेरे लिए एक पूर्ण निश्चितता है। और उस पूर्ण निश्चितता के कारण जो मैंने अभी आपके साथ साझा की, मैं यहाँ हूँ, सही है, मैं यहाँ हूँ। और पिछले 10 दिनों में मैंने एक समर्पण किया, क्योंकि
दो निश्चितताएं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, एक तो ईश्वर के साथ और दूसरी यह तथ्य जानना कि श्रीमान मुफारा अपने दृष्टिकोण और अपने सपनों के प्रति वह प्रतिबद्ध हैं। और उनके सपने और आशाएं क्या हैं? उनका सपना यह है कि वे कुछ ऐसा बना सकें जिसमें हर कोई भाग ले सके, कुछ ऐसा जो सुरक्षित हो, है ना? ये समझ में आता है कि लोग प्यार करते हैं, सही है। और एक और चीज जो वह करना चाहता है वह यह है कि इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके और सब कुछ एक ही जगह पर हो और हर किसी को इसका एक्सेस मिले और हर कोई जीत सके। और यही है उनके सपने। और यह निश्चितता के कारण है जो मैंने अभी आपसे साझा की। और यह उनकी आशाओं और सपनों के कारण है कि मैं भी अपनी आशा और सपना को परिभाषित कर पाता हूं। और उनके कार्यों के कारण जो चीजें हो रही हैं, जो वह अनुभव कर रहे हैं, आप जानते हैं, अपने सपनों और आशाओं को बनाने के लिए, और मैं इसका हिस्सा बन पाता हूं। और यह एक और चीज है जो मैं इतनी गहराई से मेन देखिए, मेरे सपने उस यात्रा के माध्यम से सच होते हैं, है ना? और अगर मैं आपसे अपनी प्रतिबद्धता साझा कर सकूं, पिछले 10 दिनों में मैंने यात्रा करने का संकल्प लिया, लगभग 20 मील दूर एक जगह के बारे में जहां मैं मानता हूं और बहुत से लोग मानते हैं उसे मैरियन श्राइन कहा जाता है, जो हमारे रहने के स्थान से लगभग 46 मिनट की दूरी पर है। हर वर्ग के लोग, जीवन की यात्रा, हर धर्म के लोग आए और भगवान की माता से प्रार्थना करने के लिए, और चाहे वे इसमें विश्वास करते हों या नहीं, लेकिन वे इस पर विश्वास करते हैं। अगर आप इस प्रार्थना में आ रहे हैं और आप अपनी आशाओं और सपनों को उठाते हैं, वह मैरी ईश्वर इसे ईश्वर के पास भेजेंगे और हमारे लिए मध्यस्थता करेंगे। और चाहे उनकी आस्था जो भी हो, लोग दुनिया भर से आ रहे हैं प्रार्थना करने और अपने सपनों और आशाओं को समर्पित करने के लिए। तो पिछले 10 दिनों में मैंने ऐसा करने का संकल्प लिया। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं, आप जानते हैं, हर एक दिन वहां जाते समय मेरी रोजरी, और फिर वहां जाते समय मैं समर्पित करना चाहता था और मैं एक चीज के लिए प्रार्थना करना चाहता था, पाने में सक्षम होना, वह बोझ, वह दबाव और वह आशा और सपना, उन्हें उठाओ और उनके लिए इसे संभव बनाओ। ऐश मुफारा। और मैं उस पल में उसे देखना चाहता था और यही मेरी उसके लिए आशा और सपना था, ताकि उस भारी बोझ या भारी दबाव को उससे हटाया जा सके। और यही मेरी उस काम के लिए प्रतिबद्धता थी और मैं ये आपके साथ यहां साझा करना चाहता था। तो आप शायद इसे सुनने वाले सभी लोगों में जा सकते हैं। यह इसलिए है, मेरी आशाएं और सपने अभी भी जीवित हैं और मेरी आशाएं और सपने अभी भी हैं। आशा और स्वप्न है कि श्री मुफारा जीवित रहेंगे, उनका, और मैं इसका हिस्सा बनूंगा। और यही कारण है कि मैंने यह कहने का संकल्प लिया कि आप जानते हैं, मैं उन सपनों को जीने जा रहा हूं और मैं उस आशा को जीने जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और मैंने पिछले 6 वर्षों में इतना कुछ किया है ताकि मैं उस आशा और सपनों को बना सकूं। इसके पहले ये सिर्फ इच्छाएं और आकांक्षाएं थीं, ये सपने और आशा नहीं थे। तो अभी मैं उस हिस्से को जी रहा हूं और मैं इसके लिए काम कर रहा हूं और मैं ये आपके साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है और ये उन लोगों के लिए भी बहुत मायने रखता है जो इसे सुन रहे हैं। और इसलिए मैं आशा करता हूं कि अगर आपके पास अभी तक आपकी आशाएं और सपने नहीं हैं, तो आपको इसके लिए काम करना होगा, है ना? और आप इसे बदल सकते हैं। आप, ये एक ऐसा एकल वाक्य नहीं है जो आपने कहा और ये चला गया, ये विकसित हो रहा है। आपको इसे योजना बनानी होगी और आपको अपनी योजना की ओर काम करना होगा। और यही मेरी साझा करने की बात है। हे भगवान, चुप रहो। खैर, मेरा मतलब है इसके बारे में, जूली, ये है कि मेरे लिए सही, मेरी आशाएं और मेरे सपने हैं कि मैं हर किसी को सफल होते हुए देखूं। सही है, मुझे यह विचार पसंद है कि हम उस वाक्यांश मानवता को ऊंचा उठाना का उपयोग करते हैं। सही है, जैसे जैसे इससे बेहतर क्या हो सकता है ना? ये देखने के लिए, आप जानते हैं, दुनिया भर में इतने सारे लोग, अरबों लोग, आप जानते हैं, उनकी वर्तमान स्थिति से ऊंचा उठने में सक्षम होना, है ना? बहुत से लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो दबे कुचले हैं, आप जानते हैं। और आप उनकी कैसे मदद करते हैं? आप उनकी कैसे मदद करते हैं, है ना? अब बस पहुंच होनी चाहिए, आपके पास संसाधन होने चाहिए। और फिर जब आप एक स्थिति में होते हैं तो आप कर सकते हैं, उन संसाधनों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करें, है ना? और यही सब कुछ है, ये पहुंच के बारे में है। यह उन संसाधनों को प्राप्त करने के बारे में है जिनका आप दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये उतना ही सरल है ना? आप हमेशा अपनी और अपने परिवार की देखभाल करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आपके पास अधिकता होती है तो आप इसके साथ क्या करते हैं? आप इसे सिर्फ अपने पास नहीं रखते, है ना?
आप उस अधिकता को लेते हैं और फिर इसे बाहर बढ़ाते हैं।